जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग चालू करेंगे क्लास 11th की पूरी इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो भी होगा और स्टैट्स भी होगा। आज से चालू कर रहे हैं और आज उसकी पहली क्लास, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है वो है इंट्रोडक्शन की क्लास है। फर्स्ट चैप्टर है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सीबीएसई, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जो शब्द यहाँ पर मैंने लिखा है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? देखिए, ये कोई नया शब्द नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हैं। ये अक्सर आप अपने आसपास सुनते रहते होंगे। कहां पे? अपने कहां पे? टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे, अपने आसपास कैसे स्टेटमेंट सुनते होंगे? अरे भारत की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर गई है, गिर चुकी है, बहुत ज्यादा गिर चुकी है। इतनी गिर चुकी है कि क्या बताऊं आपको, छोड़ दो, जाने दो। गिरे हुए लोग बात नहीं करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, भारत की इकोनॉमी और अच्छा होने वाला है। ये सब क्या है? इकोनॉमी 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 आप लोग अक्सर सुनते हैं। मतलब क्या है इकोनॉमी का? तो इकोनॉमी का हिंदी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इकोनॉमी का अगर ठीक मायने में हम इसको कहें तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम या एक देश। इकोनॉमी का सीधा मतलब देश क्या है? जैसे भारत एक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये एक देश है। अमेरिका एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है, एक देश है। चाइना की इकोनॉमी है, रसिया की इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी, ये सब अलग अलग इकोनॉमी है। सीधा सा मतलब ये अलग अलग देश है, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब एक देश, एक सिस्टम जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हों, वहां पर कमा रहे हों, वहीं पर खा रहे हों, खर्चा कर रहे हों और प्रॉपर्टीज बना रहे हों। तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया भी एक इकोनॉमी है, ठीक। हमारा जो पड़ोसी है भिखारी पाकिस्तान, वो भी क्या है? एक इकोनॉमी है। नेपाल भी एक इकोनॉमी है। ये सब इकोनॉमी के एग्जांपल है, ठीक है। जितने भी देश हैं वो सब अपने आप में क्या है? एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था। अच्छा, अब किसी भी इकोनॉमी में तीन सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज होती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो है प्रोडक्शन, दूसरा एक्टिविटी है कंजम्पशन, तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है किसी भी देश के अंदर, ये तीन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है प्रोडक्शन। तो किसी भी देश के अंदर प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? आप देखिए, जितने भी देश आज आगे हैं, चाहे आप किसी की बात कर लीजिए, चाहे आप चाइना की बात करिए, चाहे आप रसिया की बात करिए, चाहे आप अमेरिका की बात करिए, चाहे आप फ्रांस की बात करिए, जितने भी देश आज आगे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जीडीपी बहुत अच्छी है, आप उनको देखेंगे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में बहुत आगे है। चाइना देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, दुनिया में इतना इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है वो जितना कोई नहीं बनाता। अमेरिका देखिए, हथियारों का जो है गढ़ माना जाता है। मतलब खुद हथियार बनाएगा, खुद ही बेचेगा, खुद ही झगड़ा करवाएगा, शांत करवाएगा, खुद फिर दोबारा बेचेगा। तो प्रोडक्शन में तो आप देखिए, जितने भी देश प्रोडक्शन में आगे हैं वो सब क्या है? उनकी अर्थव्यवस्था एकदम मजबूत है। भारत को देख लीजिए, भारत जो है 1990 से पहले कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। तो जब प्रोडक्शन नहीं होता था तो हमारे देश में पैसे नहीं आते थे, और पैसे नहीं आते थे तो हमारा देश कमजोर माना जाता था, पैसे नहीं थे, ठीक है। जैसे ही 1990s के बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, नई नई कंपनीज आई, उन्होंने प्रोडक्शन करना चालू किया, हमारे देश के लोगों ने प्रोडक्शन करना चालू किया। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप बाहर वालों को बेचते हैं, दुनिया को, और जब बेचते हैं तो वो लोग आपको पैसा देते हैं, ठीक है। जब पैसा देते हैं तो देश में पैसा आता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आप देखिए, जितने भी गरीब देश हैं, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, या इथियोपिया, तंजानिया, सूडान, साउथ सूडान, जितने भी देश गरीब देश हैं, वो क्यों गरीब है? क्योंकि सर वो प्रोडक्शन नहीं करते। देखिए, जब आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं अपने देश में, तो दूसरे देश को बेच नहीं सकते, और जब बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं, और कमाएंगे नहीं तो देश में पैसा आएगा नहीं। सीधी सी बात है। पाकिस्तान क्यों गरीब है? क्योंकि कुछ बनाता नहीं है, और बनाता नहीं है तो बेचता नहीं है, और जब बेचता नहीं है तो पैसा कमाता नहीं है, ठीक है। असली मुद्दा ये है। तो देखिए, चाहे घर हो चाहे देश हो, कमाना तो पड़ेगा ही, तभी चलेगा, वो नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक। तो प्रोडक्शन इसीलिए बहुत जरूरी है। तो हमारा भी देश प्रोडक्शन में आज बहुत ध्यान दे रहा है। हम लोग मेक इन इंडिया और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन, अच्छा, प्रोडक्शन से होता क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए
इंडिया में प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को बनाना, ठीक है, किसी चीज जैसे कार बन रही है तो कार का प्रोडक्शन हो रहा है, ये माइक कहीं ना कहीं बना होगा तो इसका प्रोडक्शन हुआ, मार्कर कहीं ना कहीं बना होगा इसका प्रोडक्शन होगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब बनाना। अब देखिए जब प्रोडक्शन होता है तो उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत में एक कपड़े की कंपनी लगी, पहली मान लीजिए कंपनी है, पूरे भारत की पहली कंपनी, इमेजिन करिए, और ये किसकी कंपनी है, क्लॉथ की कंपनी, कपड़े बनाने की कंपनी। अब इससे क्या होगा, जब ये क्लॉथ बनाने वाली कंपनी लगेगी तो उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका ओनर अकेले तो काम करेगा नहीं, तो अपने आसपास के लोगों को रोजगार देगा, क्या देगा, रोजगार देगा। तो जैसे मान लीजिए ये कंपनी है अगर, और ये लोग हैं पीपल, अब देखिए कंपनी को क्या चाहिए, क्लॉथ, लोगों को क्या चाहिए, मनी, ठीक है। अब लोग कंपनी के पास आएंगे तो कंपनी उनसे काम करवाएगी और जो क्लॉथ होगा उसका प्रोडक्शन ये करवा देगी, बन गया क्लॉथ। दूसरी चीज, कंपनी जो है इनको बदले में क्या देगी, पैसा देगी, तो दोनों का काम हो गया। कंपनी को कपड़ा बनाना था, इनकी मदद से कंपनी ने कपड़ा बना लिया, इनको पैसा कमाना था, कंपनी की मदद से इन्होंने पैसा कमा लिया, ठीक, तो दोनों का काम हो गया। तो प्रोडक्शन से रोजगार मिला और रोजगार से लोगों की कमाई हुई। दूसरी चीज, जब लोगों की कमाई होगी तब वो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल मतलब जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग नई नई चीजें खरीदेंगे और खरीद करके उसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने को ही कंज्यूम करना बोलते हैं। जैसे अभी देखिए मैं माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, ये मोबाइल आप जो देख रहे हैं जिसमें मुझे, वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, लैपटॉप जिसमें आप देख रहे हैं वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, पंखा जो चल रहा है, एसी जो चल रहा है, लाइट जो हम लोग इस्तेमाल करने को ही इकोनॉमिक्स में कंज्यूम करना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कंज्यूम करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आप उस चीज को खरीदें, बिना खरीदे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मार्कर मैंने आज अगर इस्तेमाल कर रहा हूं तो पहले ये मार्कर पैसा देकर के मैंने खरीदा है, अब उसके बाद में इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कोई भी चीज कंज्यूम करने से पहले आपको उसे परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो अगर आपको अपनी डेली की जरूरतों को पूरा करना है या मोबाइल इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज इस्तेमाल करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ, उससे लोगों को रोजगार मिला, पैसा कमाया लोगों ने, मान लीजिए इस आदमी ने, एक आदमी ने 100 रुपए कमाया यहां से। अब कमाने के बाद इसका दो इस्तेमाल होगा, जाहिर सी बात है, सारा पैसा तो वो खर्चा करेगा नहीं, कुछ पैसा वो सेव कर लेगा, बचा करके रख लेगा, मान लीजिए 30 रुपए, और कुछ पैसा वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है रोज की कुछ जरूरतें होंगी उसको पूरा करने के लिए वो उसको खर्चा करेगा। तो 70 रुपए मान लीजिए उसने कंज्यूम कर लिया, माने जो डेली की जरूरतें थी उसको खरीदा और उसको इस्तेमाल किया, अब कंज्यूम भी हो गया। तीसरा चीज है कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए ये जो पैसा 30 रुपए इसने बचाया, अब इकलौता तो ऐसा होगा नहीं भारत में जो ये अकेले पैसा बचा रहा है, भारत में ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे, है कि नहीं, जो पैसा बचा बचा के रख रहे होंगे। तो थोड़ा थोड़ा पैसा जब ये बैंक के पास इकट्ठा होता है ना, तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल बैंक करती है किसी बिजनेसमैन को लोन देने के लिए, ताकि नई फैक्ट्री लग सके। अभी तक एक ही फैक्ट्री थी, अब वो जो पैसा इकट्ठा हुआ लोगों का बैंक में, वो किसी बिजनेसमैन को दिया गया, एक और फैक्ट्री लगी, जब एक और फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को, फिर वो प्रोडक्शन करेगी तो अकेले करेगी नहीं, लोगों को, अपने आसपास के लोगों को रोजगार देगी तो उससे लोग फिर पैसा कमाएंगे, जब फिर पैसा कमाएंगे तो कुछ हिस्सा बचाएंगे, कुछ हिस्सा खर्चा करेंगे। तो जो हिस्सा खर्चा कर दिया तो ठीक है, चलिए, जो हिस्सा बचा करके उन्होंने बैंक में रख दिया, फिर वही थोड़ा थोड़ा पैसा क्या होगा, बैंक में इकट्ठा होने लगेगा, फिर वो पैसा किसी और को लोन दिया जाएगा, फिर वो नई फैक्ट्री लगाएगा, फिर प्रोडक्शन होगा, तो फिर लोग पैसा कमाएंगे तो दो इस्तेमाल करेंगे, सेव करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। जो इस्तेमाल कर दिया वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो सेव कर दिया वो फिर बैंक में रखेंगे, तो धीरे धीरे पैसा फिर इकट्ठा होगा, फिर किसी बिजनेसमैन को दिया जाएगा, तो चौथी फैक्ट्री खुलेगी। तो इस तरीके से पूरे देश का विकास होता है जब ये तीनों एक्टिविटीज ठीक से काम करती हैं किसी देश में, ठीक है। तो ये तीनों एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होता, और होता भी है तो हथियार का होता है, बॉम्ब का होता है, और थर्ड क्लास बॉम्ब खरीदेगा भी कोई नहीं उससे, है ना, करता भी है तो क्या पता चला बॉम्ब कोई खरीद के लेगा, पहचान में रखा, पहचान पड़ गया तो गया बेचारा, है कि नहीं। तो ये चीज है, कोई भरोसा ही नहीं कर सकता उसके प्रोडक्शन पे। तो कोई चीज का पहली बार प्रोडक्शन करता नहीं है, कंजम्पशन भर भर के करता है, हर चीज का कंजम्पशन करता है। जाहिर सी बात है, खाना थोड़ी ना बंद कर देंगे, मुंह थोड़ी ना बंद कर देंगे, चावल दाल रोटी सब्जी खाएंगे ये सब, तो खाएंगे नहीं, तो खुद नहीं बनाओगे तो दूसरे से खरीदना पड़ेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा तुम्हारे पास है नहीं तो
भिखारी पहले से हो तो पैसा लाओगे कहाँ से? तो फिर कर्जा लोगे, और जब कर्जा लोगे तो चाइना उसका पापा उसको कर्जा देगा, फिर वो कर्जा बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, आज पाकिस्तान के ऊपर $62 ट्रिलियन जो कर्जा है। बहुत बड़ा नंबर होता, बताएंगे आपको आगे आपको बाद में, ठीक है। तो ये पूरा है हमारा इकोनॉमी और इकोनॉमी के 3 एक्टिविटीज। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग का है अगला टॉपिक, तो क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की। देखिए अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया कि किसी देश में प्रोडक्शन होना कितना जरूरी है, लेकिन प्रोडक्शन होगा कैसे, कोई भी चीज बनेगा कैसे। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज को आप प्रोड्यूस जब करेंगे, बनाएंगे, तो हवा में तो बनाएंगे नहीं। उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, सबसे पहली चीज लैंड, जमीन चाहिए। हम भाई जमीन पे ही तो घर बनाएंगे, फैक्ट्री खड़ा करेंगे, और उसके बाद में फिर वहां काम चालू हुआ। अच्छा मान लीजिए फैक्ट्री हमने खोल दिया, जमीन हमें मिल गई, लैंड हमें मिल गया। दूसरा चीज अब उसके अंदर काम कौन करेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए लेबर, ठीक है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमें हमारे लिए लेबर। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो दूसरा चीज लेबर। अब देखिए लेबर जो है, आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो बिना पैसे के तो काम करेगा नहीं। तो तीसरी आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो चाहिए आपको कैपिटल। क्या चाहिए, कैपिटल। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर। भाई ये सारा काम करेगा कौन, जमीन कौन खरीदेगा, सारे लेबर्स को इकट्ठा कौन करेगा, उनको मजदूरी कौन देगा, ये सारा काम कौन कराएगा, तो ये काम कराएगा एंटरप्रेन्योर। इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। तो किसी भी देश के लिए ये जो रिसोर्सेज है, उस देश के पास लैंड, लेबर, कैपिटल यानी पैसा, और एंटरप्रेन्योर यानी जो थोड़ा बहुत बिजनेसमैन है, वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वही लोग क्या करते हैं, उस देश में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब इसी में छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि इन सभी रिसोर्सेज की स्केर्सिटी, क्या है बेटा, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। किसी भी चीज की कमी होने को हम क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी बोलते हैं। जैसे आपको भी कमी महसूस हो रहा होगा, है ना, वो चली गई छोड़ के, तो आपको भी कमी महसूस हो रहा होगा, हो रहा है। लेकिन जिसको जाना है वो जाएगा, उसको जाने दीजिए, आप जिंदगी में आगे बढ़िए। कितने जिंदगी और पामाल नहीं कर सकते, पामाल मतलब बर्बाद। चलिए आपको एक शायरी सुनाई देता हूँ, जिंदगी और पामाल नहीं कर सकते, पामाल यानी कि होता है बर्बाद करना। जिंदगी अब और पामाल नहीं कर सकते, तेरे जाने का अब और मलाल नहीं कर सकते, और मुझ पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, हम तो मजनू जैसा भी हाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मजनू जैसा हाल मत करिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, बहुत आगे जाना है अभी आपको, ठीक। तो किसी भी देश के लिए जो रिसोर्स है बेटा, वो बहुत जरूरी होता है, और हर एक देश के पास ये जो रिसोर्स है वो बहुत कम है, सिर्फ भारत के पास नहीं, हर एक देश, चाहे किसी भी देश की बात करिए। अब कहेंगे सर कम कहाँ है, भारत के पास जमीन है तो इतनी सारी नहीं है भैया। जमीन अगर होती इतनी सारी तो हम लड़ते क्या जमीन के लिए। रसिया इतना बड़ा है एरिया वाइज, यूक्रेन से लड़ रहा है। चाइना इतना बड़ा है, तिब्बत कब्जा लिया उसने, तो जमीन कहाँ है, जमीन होती तो हम एक दूसरे से लड़ते नहीं है। जमीन पहली बात कम है, कितनी भी मिल जाए आपको वो कम ही पड़ेगी, ठीक है। तो लैंड आपके पास लिमिटेड है, लिमिटेड इसलिए क्योंकि आप उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, उतनी जितनी है उतनी ही है। दूसरा चीज है आपके पास लेबर। अब अगर लेबर कहाँ कहाँ है तो 140 करोड़ लोग। देखिए 140 करोड़ लोगों में से बेटा जी, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, उनका कोई यूज नहीं है फैक्ट्री में, उनका कोई यूज कंपनी में नहीं हो सकता, वो पबजी ही खेलेंगे जिंदगी भर, ठीक है। प्रोडक्शन में हमारे देश में कोई योगदान नहीं दे सकते, वो जिंदगी भर पबजी खेलेंगे। अच्छा कुछ उसमें से ऐसे हैं जो बाबू सोना धनिया पुदीना ये सब करते रहते हैं, उनका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ लेबर्स मतलब स्किलफुल लेबर की बात कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हो, जिनके अंदर कोई टैलेंट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कोई इंजीनियर हो, कोई स्किल होना चाहिए उसके अंदर, उस लेबर की बात करें। तीसरा चीज है कैपिटल, मनी। अब कहेंगे भारत के पास इतना सारा पैसा तो है, मोदी जी ला तो नहीं इतना सारा पैसा, क्यों पैसे की कमी। देखिए भारत को पैसे की कमी इसलिए है, और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है पैसे की कमी नहीं है, अगर हमें नहीं है तो हमारे देश के ऊपर आज 624 के आसपास बिलियन डॉलर्स का हमारे पास कर्ज है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है। अमेरिका वाला देश जो आपको लगता है कि इतना आगे है, आज उसके ऊपर 34 या 32 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। क्यों ले रहे हैं भाई कर्जा, अगर है इतना सारा पैसा तो काहे कर्जा ले रहे हैं,
इसका मतलब पैसे की कमी है, स्कार्सिटी है। और एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेस वाले लोग, बिजनेस माइंडसेट वाले लोग, वो तो हर देश में कम है। तो ये जो रिसोर्स है ना, ऐसा नहीं सिर्फ भारत के पास कम है, हर एक देश के पास कम है। और जब हमारा भारत आजाद हुआ तब ये और ज्यादा कम थे। लैंड तो चलो ठीक है, जितना था उतना था, लेबर और कम था, पैसा और कम था, एंटरप्रेन्योर्स तो बिल्कुल ही कम थे। कैपिटल, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सोने पे सुहागा एक और हो गया हमारे साथ। क्या हुआ? जो पाकिस्तान था हमारा एक नाजायज औलाद, हमसे गद्दारी कर बैठा और क्या कि हमें बांट दो, बांट दो। तो वहां पे क्या हुआ, हमारा जो पैसा था, जो कुछ आर्मी थी, देश तो वैसे ही अंग्रेज इतना कमजोर करके चले गए थे, कुछ थोड़ा बहुत वो लेके चला गया और जाते ही युद्ध की तैयारी करने लगा नालायक कहीं का। हम लोगों ने अपना सारा रिसोर्स प्रोडक्शन में लगाया ताकि हम अच्छी अच्छी चीजों को प्रोडक्शन कर सकें। वही सेम रिसोर्स वो इस्तेमाल कर रहा है हथियार बनाने के लिए। तो आज देखिए कहाँ बैठा हुआ है, आज हम लोग कहाँ बैठे, ये चीज। तो ये जो रिसोर्स है वो हर देश के पास लिमिटेड है, स्केर्सिटी है इस रिसोर्स की। और देखिए जब भी किसी चीज की स्केर्सिटी होती है तो एक प्रॉब्लम का जन्म होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्शन करना होता है। तो जैसे देखिए भारत जब आजाद हुआ तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, ठीक है। अब उन रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल करना था ताकि हम अपने देश को आगे ले जाएं। देखिए थोड़ा बहुत जो बचा था उसके मदद से हम कोशिश कर रहे थे कि हम आगे बढ़े। पाकिस्तान भी तुरंत ही आजाद हुआ था। तो उसी सेम रिसोर्स को, लैंड लेबर कैपिटल को, हमने क्या किया, अच्छी चीजों के प्रोडक्शन में लगाया। अपने लोगों की दवाइयाँ, अपने लोगों के खाने पीने की चीजें, इन सभी चीजों में लगाया। वही सेम रिसोर्स, इसी रिसोर्स का दो दो यूज है, चाहे आप पूरा हथियार में लगा दीजिए, चाहे आप अपने लोगों की भलाई के लिए प्रोडक्शन करिए। पाकिस्तान ने किया क्या, सारा चीज टैंक के प्रोडक्शन लगा दिया, बॉम्ब के प्रोडक्शन लगा दिया, ये चीज हुआ। हम लोगों ने क्या किया, सारी चीजों का जो हमारे पास थोड़े बहुत रिसोर्स है उसका इस्तेमाल हमने अपने लोगों के बेहतरी के लिए किया, अच्छी चीजें प्रोडक्शन की हमने, ठीक है। तो देखिए, तो इस जब कोई रिसोर्स कम होता है तो उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कैसे? देखिए पहली बात तो आपके रिसोर्सेज कम है, दूसरी बात आपका उसका उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज मतलब जब एक यूज से ज्यादा किसी चीज का यूज होता है तो उसको अल्टरनेटिव यूज बोलते हैं। जैसे जूता जो है वो दो काम में आता है, बताइए कौन कौन सा? एक तो पहनने के काम में आता है और एक आप जानते ही हैं किसके काम में आता है, खाने के काम में, ठीक है। तो उसका अल्टरनेटिव यूज भी है। किसी चीज का दो तीन इस्तेमाल होता है तो हम उसको अल्टरनेटिव यूज बोलते हैं। तो हमारे जो रिसोर्स है इसका दो इस्तेमाल है बेटा, या तो आप सारी चीजों को लगा दो, अच्छी चीजों को प्रोडक्शन में, ब्रेड एंड बटर एंड दवाइयां और सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें को प्रोडक्शन करो, या नॉर्थ कोरिया की तरह, पाकिस्तान की तरह सारे रिसोर्स लगा दो सिर्फ हथियारों के प्रोडक्शन, लोगों के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं। तो अल्टरनेटिव यूज है ना, चाहे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और जब किसी चीज का दो यूज आ गया तो आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा कि हमें इसमें लगाना है या फिर इसमें लगाना है, क्योंकि दोनों में आप नहीं लगा सकते। आपको इतने रिसोर्स नहीं है कि आप यहाँ भी लगा दें और यहाँ भी लगा दें, किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। यहां से जन्म होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, अनंत है, कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक। तो तीन ये प्रॉब्लम्स है हमारे पास, एक है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक अल्टरनेटिव यूजेस, उसी यूज रिसोर्स का दो यूज, और तीसरा है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स मतलब अनंत इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं होती। जैसे बचपन में आप छोटे रहते हैं तो आपको खिलौनों से खेलने का शौक होता है, थोड़े और बड़े होते हैं तो आपको जो है थोड़े और बड़े खिलौने चाहिए, थोड़े और बड़े होते हैं तो मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन के साथ खेलते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं किसी के दिल के साथ खेलते हैं। तो ये चीज़ है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जो इच्छाएं थोड़े और बड़े होते हैं, बाइक चाहिए, थोड़े और बड़े कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तो इच्छाएं कभी नहीं मरती, इच्छाएं अमर है, खत्म ही नहीं होती, अनंत है। तो इसीलिए इन अनंत इच्छाओं को कम से कम रिसोर्सेज में कैसे पूरा किया जाए, यही हमारा इकोनॉमिक्स है कि कम रिसोर्स है और उस रिसोर्स का एक से ज्यादा यूज है, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इधर लगाएं कि इधर लगाएं, टैंक में बनाएं या फिर चीज अच्छी चीज बनाएं। दूसरी चीज, इतनी सारी इच्छाएं हैं तो इतने कम रिसोर्स में किसको किसको पूरा किया जाए, ठीक है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस प्रॉब्लम को, किसमें लगाना चाहिए रिसोर्स, इसमें नहीं लगाना चाहिए, वो अलग बात है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए दूसरी चीज, फीचर्स, रिसोर्सेज के फीचर क्या होते हैं। कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ लेता है क्वेश्चन आपके कि देयर सप्लाई इज लिमिटेड, सप्लाई क्या है उसकी, लिमिटेड है रिसोर्सेज की, मैंने कहा कि वो कम मात्रा में अवेलेबल है। दूसरा दे हैव अल्टरनेटिव यूज, उसका एक से ज्यादा इस्तेमाल है, आप टैंक वगैरह में लगा सकते हैं और आप जो है अच्छी चीजें की प्रोडक्शन लगा सकते हैं। 2 नंबर में ह्यूमन वांट्स का भी फीचर पूछ लेता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स,
तो बताना पड़ेगा। दे आर अनलिमिटेड, वो अनंत है, कभी खत्म नहीं हो सकते। दे डिफर इन प्रायोरिटीज, हमारे जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो प्रायोरिटीज में डिफर करते हैं। प्रायोरिटीज क्या होता है? जैसे आपको मम्मी के लिए दवा भी लाने जाना है और सेम दिन सेम टाइम पे गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में भी जाना है, दो इच्छा है आपकी, ठीक है। और तीसरा चीज, दोस्त ने बोल रखा कि उसके साथ जाना है। अब देखिए सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट, तीनों इच्छाएं एक बराबर लेवल की नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? मम्मी की दवा। उसके बाद जरूरी कौन सी है? किसी के लिए गर्लफ्रेंड होगा, किसी के लिए दोस्त होगा, जो भी हो अपने प्रायोरिटी सेट करिएगा। तो ये चीज होता है प्रायोरिटी। जो इच्छाएं होती हैं वो सब बराबर नहीं होती, प्रायोरिटीज में डिफरेंट करती है। सबसे ज्यादा ये जरूरी, फिर ये जरूरी, फिर ये जरूरी, ठीक है। तो डिफर इन प्रायोरिटीज। फिर होता है दे आर रिकरिंग नेचर, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका मोबाइल देखने का मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, एक बार आपने देख लिया अब वो इच्छा खत्म, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखने के 2 घंटे बाद फिर मन करेगा, फिर देखेंगे, फिर 2 घंटे बाद मन करेगा, फिर देखेंगे, फिर 2 घंटे। तो ये क्या है? रिकरिंग नेचर का होता है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अब आप इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो है वो समझने लायक हो गए हैं, ठीक से, अब आप समझ सकते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़िएगा क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये क्या है? एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्या होता है? देखिए एक होता है प्योर साइंस, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वो सब क्या है? वो सब प्योर साइंस है, ठीक है। प्योर साइंस क्यों है? प्योर साइंस इसलिए है कि जैसे अगर आपको मैं कहूं कि C यानी कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन अगर मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? CO2। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया जाएगा तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा, यही सेम एक्सपेरिमेंट अमेरिका में किया जाए C+O2 तो भी वहां CO2 मिलेगा, यही सेम रिजल्ट अगर हम जर्मनी में करें सेम रिजल्ट, कहीं भी करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए इसको प्योर साइंस बोला जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट हर जगह सेम मिलता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन यही इकोनॉमिक्स में जो है, हमारा जो इकोनॉमिक्स है ये प्योर साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स का कोई प्रिंसिपल अगर आप यहाँ लागू कर रहे हैं और आपको कोई रिजल्ट मिला, वही सेम प्रिंसिपल अगर आप किसी दूसरी जगह लागू करेंगे हो सकता है ये सेम रिजल्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ह्यूमंस के बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करता है, और ह्यूमंस का बिहेवियर आप जानते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होता है समझना, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्योर साइंस का दर्जा नहीं मिला, इसे हम सोशल साइंस कहते हैं। आगे बढ़िए। विच स्टडीज द वे, जो कि स्टडी करता है, समझता है कैसे एक सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस, कैसे कोई भी सोसाइटी या कैसे कोई भी देश अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है, किस लिए? जिसका अल्टरनेटिव यूज है। मैंने बताया आपको 2 यूज है उसका। अल्टरनेटिव यूज क्या क्या यूज है? जब भी आपके पास लैंड लेबर कैपिटल होगा उसका 2 यूज होगा, या तो पाकिस्तान की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह सारा आप हथियारों के प्रोडक्शन में लगा दीजिए, या आप ब्रेड और बटर अपने लोगों के भलाई के लिए कोई चीज बनाइए। तो 2 यूज है उसका, अल्टरनेटिव यूज। तो कैसे कोई सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि अपने लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल, जिसका अल्टरनेटिव यूज है, उसका इस्तेमाल किस चीज में करेगी? तो प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, किस तरीके के गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेगी, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो किस तरीके के गुड्स को बनाने के लिए करेगी, इस चीज का अध्ययन करती है। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, और बना कर कैसे लोगों तक पहुंचाएगी। तो अगर इसको मैं पूरा सम अप करूं तो कैसे एक सोसाइटी जिसके पास कम रिसोर्स है और उसका अल्टरनेटिव यूज है, यानी 2 यूज है, 3 यूज है, कैसे वो चूज कर पा रही है कि मुझे इस गुड्स का प्रोडक्शन करना है या फिर इस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये पूरा इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया अब आपको। अब देखिए वैसे तो जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरी इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में बांट दिया गया है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2 हेडिंग्स के अंदर या 2 इसको पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 ब्रांचेस होती हैं इसकी। एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपके बुक में दिया है, हालांकि इसका कोई यूज आगे है नहीं, यहीं पर है, थोड़ा सा है ये, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, तो छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस इसका पूछ लेता है। तो क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम किसी फैक्ट की बात करते हैं, किसी भी फैक्ट की बात करते हैं, तो वो हमारा आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, बिल्कुल तनाव मत लीजिए, ठीक है। आराम से बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, तो नोट करते रहिए इसको, ठीक है। दूसरी चीज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब कोई भी फैक्ट या जब कोई भी सच्चाई, सच लोगों के सामने आता है, तो उसको लेकर लोगों को की क्या राय बनती है, क्या ओपिनियन बनती है, उसको हम स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया की में जो गुड्स की प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई
ये एक फैक्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के रियलिटी में बढ़ा रहा है। लेकिन जब ये सच्चाई, ये फैक्ट है, ध्यान रखिए, ये फैक्ट है, ये किसके अंदर आएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटी इज राइजिंग, द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी इज राइजिंग, ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। अब जैसे ही ये बात लोगों के सामने आएगी कि अरे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, अब लोगों की क्या क्या राय बनती है, क्या क्या ओपिनियन बनती है 140 करोड़ लोगों की अलग अलग, उन सभी ओपिनियंस को हम कहाँ रखते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उन ओपिनियंस में कोई फैक्ट नहीं होता। जैसे कोई आदमी कहेगा अरे कांग्रेस के जमाने में तो बड़ी सस्ती थी चीजें, कोई कहेगा अरे ठीक है महंगाई होने दो, क्या दिक्कत है, महंगाई नहीं होगी, अमेरिका में देखो कितनी महंगाई है, वहां के लोग भी तो जी रहे हैं ना। तो अलग अलग अपना ओपिनियन होगा सबका। ठीक है, तो उस ओपिनियन को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में रखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया इज द फादर ऑफ पाकिस्तान। सच्चाई है कि नहीं बताओ? पाकिस्तान वाले अगर देख रहे हो तो तुम लोग भी बताना, इंडिया इज द फादर ऑफ पाकिस्तान। सच्चाई है, एक फैक्ट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे ही किसी फैक्ट की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अब चाइनीजों का अलग अलग, सॉरी पाकिस्तानियों का अलग अलग ओपिनियन होगा इस बात को लेकर के। वो क्या कहेंगे? नो नो नो, यू आर नॉट आवर रियल फादर, चाइना इज आवर रियल फादर। तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे चाइना को अपना पिता बताएंगे कि चाइना हमारा जो है असली जो है उनका पिता है। ठीक है, तो उनके अलग अलग, कोई पाकिस्तान वाला कहेगा कि नहीं नहीं, अरे उनका पिता जो है तो कौन है, श्रीलंका वाला है, तो कोई कहेगा नहीं चाइना वाला, कोई रसिया वाला है। तो उनके अलग अलग ओपिनियन है। तो ओपिनियंस में कोई दम नहीं होता है, असली दम है फैक्ट में, जो अभी मैंने आपको कहा इंडिया इज द फादर ऑफ पाकिस्तान। ठीक, तो ये फैक्ट हो गया। उस फैक्ट को लेकर पाकिस्तान वालों के क्या ओपिनियंस हैं, उस ओपिनियंस को हम रखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ओपिनियंस की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम कहें कि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वाकई में बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज राइजिंग रैपिडली, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज राइजिंग रैपिडली। ये जो स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, सच में वहां पाकिस्तान में जो है आबादी बढ़ रही है। ठीक है, अब जैसे ही ये बात वहां के लोगों के सामने आएगी दैट द पॉपुलेशन, मैं लिख देता हूं यहां पे, द population of Pakistan is rising, ये एक फैक्ट है, ये सच है, आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अब इसी बात को लेकर के पाकिस्तानियों का अलग अलग मत होगा, अलग अलग ओपिनियन। क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे कि जरूर पाकिस्तान की आबादी बढ़ने में ना इंडिया वालों का हाथ होगा। इंडिया वालों का हाथ होगा। वो जो है, अभी हर चीज में हमारा हाथ होता है उनके हिसाब से, तो इसमें भी हमारा हाथ होगा। ठीक है, अगर कोई हो पाकिस्तान को तो बताना भाई, कमेंट करना। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फैक्ट है। फैक्ट जब भी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, जैसे ही ओपिनियंस, अब ये फैक्ट को लेकर के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। वो कहेंगे नहीं इंडिया का हाथ है, नहीं श्रीलंका का हाथ है, चाइना का हाथ है, उसके फादर का जो स्टेप फादर है उसका हाथ है। तो अलग अलग चीज हो सकता है। ठीक है, तो ये जब हम ओपिनियंस की बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये रहो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पिता कह रहा है कि अरे यार हमारा जो लड़का है वो कुछ नहीं कर सकता, हमारा लड़का कभी कामयाब नहीं होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? फैक्ट है, हर एक बाप को अपनी औलाद पे भरोसा होता है कि उसका औलाद कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ये क्या है? फैक्ट है। लेकिन आप ही को लेकर के बाहर के लोगों की क्या राय है, बाहर के लोगों की क्या ओपिनियन है, वो जब हम बात करेंगे तो आएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल के अंदर समझिए। अब इसको देख लीजिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एक्चुअली सॉल्व्ड। क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है? द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज राइजिंग, एक्चुअल प्रॉब्लम। यहाँ पे इट डील्स व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम टू सॉल्व। व्हाट ऑट टू, क्या होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे क्या प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, इट कैन बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज राइजिंग, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये किसी का ओपिनियन नहीं है, फैक्ट है। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। ओपिनियंस को कहाँ वेरीफाई करें? ओपिनियंस को वेरीफाई नहीं कर सकते। कोई कह रहा है कि जैसे वो कहेंगे कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ने में भारत का हाथ है, भाई कहाँ वेरीफाई करें, कैसे चेक करेंगे आप? नहीं चेक कर सकते। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा वो फैक्ट पे आधारित होगा, तो सच्चाई पे आधारित होगा। सीधी सी बात, वो सच्चाई होगी। ये जो होगा ये हमेशा आपका ओपिनियन होगा, किसी ना किसी का मत होगा। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी थी इसमें, छोटा सा टॉपिक था। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में
कि जो हमारा माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है।